शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के पीएम हाउस में भीड़ ने धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर उत्पात मचाया। भीड़ ने इस दौरान पीएमओ में खड़ी एक कार में भी तोड़फोड़ की। पीएम हाउस की खिड़कियों से लेकर सीढ़ियों तक हर कोने में तोड़फोड़ की गई। भीड़ के गुस्से के आगे पीएमओ के हाई लेवल सिक्योरिटी बौनी नजर आए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास पर कब्जा कर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेडरूम तक पर कब्जा कर लिया। ढाका से आई इन तस्वीरों को देखिए। इसमें एक शख्स नीली टी शर्ट में शेख हसीना के बेड पर देखिए कैसे लेटकर वीडियो शूट करवा रहा है। युवक ने अपने सर पर बांग्लादेश के झंडे जैसा बैंड भी पहना हुआ है और लगातार नारेबाजी भी करता हुआ वो नजर आया। पीएम हाउस में दाखिल होने के बाद प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में खाने पर टूट पड़े। पीएम हाउस के किचन में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बिरयानी खाई। जो कुछ भी किचन में मिला सभी पर प्रदर्शनकारियों ने हाथ साफ किया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसकर दावत उड़ा रहे हैं। दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने मिलकर पीएम हाउस का खाना खत्म कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की निशानी माने जाने वाली इस प्रतिमा पर भी चढ़ाई कर दी और ये स्टैच्यू शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की है। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया था और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क की स्थापना करवाई। हालांकि इतना बड़ा काम करने के बावजूद शेख मुजीबुर रहमान को लेकर बांग्लादेश की आवाम का एक तबका हमेशा से उनके खिलाफ रहा है और अब तख्ता पलट के बाद कई जगहों पर उनके स्टैच्यू को तोड़ा गया है। कल बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा कोहराम मचाया कि दुनिया देखती रह गई। ढाका की तरफ हजारों लोगों ने कूच किया। इन सब ने मिलकर शेख हसीना को देश छोड़ने को मजबूर किया। ढाका की सड़कों में आई इस ऐतिहासिक भीड़ ने कई जगहों पर आगजनी की और तोड़फोड़ भी की। ड्रोन तस्वीरों में भी भीड़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा था। इस भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं। तो देखिए, बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ भड़की हिंसा हिंदुओं के खिलाफ भड़क गई है। हिंदुओं के घरों से लेकर मंदिरों तक को आग के हवाले किया जा रहा है। बांग्लादेश में रात भर हिंसा होती रही है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। इस्कॉन समेत दूसरे मंदिरों पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। इस हिंसा में करीब 100 लोग मारे गए हैं, जिनमें रंगपुर की हिंदू पार्षद काजल रॉय भी शामिल हैं। हिंसा पर इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन ने बयान जारी किया है, जिसमें वो सीधे कह रहे हैं कि हिंदुओं पर आज की रात भारी, यानी आज जो रात बीती है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दुआ करें। बांग्लादेश में रात भर हिंदुओं के साथ हिंसा की खबरें आती रहीं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता की वजह से हालात और भी बिगड़ गए हैं। बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन हिंसक होने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हो गया है। तो जी न्यूज पर बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उस पर लगातार बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। हर तस्वीर दिखा रहे हैं, हर पहलू पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं, हमारे कई सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK सिवाज साहब हमें हर एस्पेक्ट बता रहे हैं। साथ ही साथ वरुण भसीन हैं जो कि इंडियन एयरबेस के बाहर से मौजूद हैं। अंजलि सिंह हैं जो कि बांग्लादेश हाई कमीशन दिल्ली में वहां से मौजूद हैं और साथ ही साथ सलीम रजा हैं जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सलीम, बांग्लादेश में क्या फिलहाल एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है या फिर वो स्थिति नॉर्मल है, शेख हसीना को लेकर के गुस्सा है? सलीम, आप हमें सुन पा रहे हैं? सलीम से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सिवाज साहब, यहां क्या रणनीति हो भारत की? क्या पहले की जिस तरह सहयोग की रणनीति थी उसी पर अमल किया जाए या कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां भारत सरकार को अपने हाथ समेटने होंगे, थोड़ा सा रवैया अपना सख्त करना होगा ताकि बातचीत की टेबल पर आए वहां की सरकार? बिल्कुल, देखो चंदन, जो पहला क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि क्या ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम शेख हसीना के अगेंस्ट ये एक प्रकार से वर्डिक्ट था, एंटी शेख हसीना थे, मगर वो समझते हैं कि शेख हसीना भारत के नजदीक थी, तो वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट में बदल जाते हैं अगर वो शेख हसीना ज्यादा देर यहाँ रहती है। एज इट इज जो वहां पर कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेंस पहले भी करते रहे हैं, मगर अभी उनको मौका मिल गया है क्योंकि वहां पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और ये जो 7% हिंदू हैं इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अभी आने वाले समय में। भारत की जो गवर्नमेंट है उसके पास और कोई चॉइस नहीं।
जो भी गवर्नमेंट वहां पर बनेगी उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि भारत की इतनी काबिलियत और क्षमता है। मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो इतनी प्रो इंडिया तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें जमाते इस्लामी और बीएनपी है, मगर ये प्रेशर डालना कि जो हिंदूज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, माइनॉरिटीज का ध्यान दिया जाए। हमारे साथ सलीम रजा हैं जो कि बांग्लादेश से रिपोर्ट कर रहे हैं। सलीम, भारत को लेकर के वहां पर किस तरह का रुख नजर आता है? क्या एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत हावी है क्योंकि शेख हसीना के भारत के साथ अच्छे संबंध थे? बिल्कुल। सलीम, चलिए एक बार फिर हम रुख करेंगे सलीम रजा का, वो हमें लगातार ढाका से जानकारी दे रहे हैं। AK शिवाजी, सवाल मेरा यही है आपसे कि अगर हम एक बार भारत के इतिहास की बात करें तो चाहे बर्मा हो, नेपाल हो या फिर अफगानिस्तान, यहाँ के जितने भी जो नेता जो इंडिया को सपोर्ट करते आए हैं, जब वहाँ पर चाइना और पाकिस्तान का मैनिपुलेशन पहुंचा, वहाँ पर ये स्थितियाँ बिगड़ी, तो उसके बाद उन नेताओं ने भारत में शरण ली। कुछ वैसा ही शेख हसीना भी करती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का अगला कदम बांग्लादेश के लिए क्या होता है, शेख हसीना के लिए क्या होता है? और जैसा कि चंदन भी बता रहे थे कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, लेकिन अभी फिलहाल एंटी हिंदू सेंटिमेंट भी दिख रहा है वहां पर। हाँ बिल्कुल, देखो पहले जो ये सेंटिमेंट एंटी हिंदू और एंटी इंडिया पहले भी था, इसमें कोई शक नहीं। मालदीव के बाद अगर आप किसी देश में देखें, जो इंडिया आउट कैंपेन थी वो बांग्लादेश में, मगर जो अब है वो ज्यादा फैलेगा, क्योंकि जमाते इस्लामी और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी वो अगेंस्ट थे शेख हसीना के, क्योंकि शेख हसीना और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे थे और वो भारत में रहती हैं, तो ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट और एंटी हिंदू सेंटिमेंट बढ़ेंगे, ये चिंता का विषय। तो इसलिए ये भारत के इंटरेस्ट में भी नहीं है, शेख हसीना के भी इंटरेस्ट में नहीं है, वो भारत में ज्यादा देर रहे। वो जहां पर भी फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, यूके, जहां भी उनको असाइलम मिल सकता वहां जाना चाहिए। और भारत जो भी गवर्नमेंट आती है इंटरिम वहां पर बांग्लादेश, वहां अपने जो ऑप्शन खोल के ये बताया जाए कि जो हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनका एक प्रकार से ध्यान दिया जाए। आप शिवा साहब, सलीम हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सलीम, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी चंदन जी। सलीम, वहां भारत को लेकर के किस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है वहां के पॉलिटिकल सर्कल में, और अगर आम जनमानस के बीच बात की जाए, आम पब्लिक के बीच? आम पब्लिक लोग तो भारत के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा है और कर सकता है। कोई आतंकवादी जो है, जो एंटी इंडियन पॉलिटिशियन जो है, वो ये जो तोड़फोड़ कर रहा है। और एक बात है, भारत में अभी कोलकाता और चेन्नई में 50 से ज्यादा सलीम, एक बहुत बड़ी खबर